हेलो दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं लेकर आया है। कई बड़ी ऐसी काम की खबरें हैं जिन्हें जान लेना बहुत ही जरूरी है। कुछ अलर्ट भरी खबरें भी है, सावधान रहने की खबरें हैं, काम की बड़ी खबरें और अपडेट जानकारियां आपको देखने को मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा आखिर कब है, आज 20 जुलाई को या फिर 21 जुलाई को। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना गया है और ये त्योहार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतिबिंब होता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस बार गुरु पूर्णिमा त्योहार की तारीख को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम फैला हुआ कि आखिर किस तारीख को गुरु पूर्णिमा त्योहार मनाया जाएगा। दरअसल हो क्या रहा कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई शाम 5:59 से हो रही है। वहीं 21 जुलाई को दोपहर 3:46 पर इसका समापन होगा और यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के लिए 20 या 21 जुलाई को लेकर भ्रम फैला हुआ है। ऐसे में ज्योतिषाचार्यों की माने तो 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और अगर पूजा मुहूर्त की बात की जाए तो 21 जुलाई के दिन प्रातःकाल 5:46 के बाद से दोपहर 3:46 तक पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास और अपने गुरु की मूर्ति स्थापित करके इनकी विधि विधान से पूजा करें और इस दौरान उन्हें फूल, फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। जरूरतमंदों को दान करना ना भूलें, है ना। और अब बड़ी खबर आ रही है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट और 15 घंटे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो गई। माइक्रोसॉफ्ट की वजह से दुनिया में बड़ी अफरा तफरी देखी गई। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में आई खराबी का असर लगभग दुनिया की सारी सर्विसेज पर देखने को मिला। टेक्निकल दिक्कत की वजह से एयरपोर्ट, मार्केट, बैंक, स्टॉक सब कुछ ठप हो गए। वहीं माइक्रोसॉफ्ट को भी इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। यानी माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी सिस्टम में एक टेक्निकल दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुनिया भर में ट्रेन स्टेशनों, एयरपोर्ट, बैंकों से लेकर टीवी की सेवाएं तक प्रभावित हो गई। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 25 से ज्यादा देशों में मेडिकल सर्विसेज और बैंकों में भी काम नहीं हो पाया। टीवी चैनल, रेडियो, ट्रेन स्टेशन भी कामकाज रुक गया। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स तक कैंसिल हो गई। वहीं 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। सेवाएं ठप हो जाने की वजह से आम लोगों का जीवन भी प्रभावित हुआ है। आखिर माइक्रोसॉफ्ट बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी सेवा में अगर कुछ तकनीकी खराबी आई है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम ही काम करना बंद कर रहे थे। यानी दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो जाने के कारण यूजर को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के इतने बड़े आउटेज के पीछे क्राउड स्ट्राइक अपडेट को माना जा रहा है। हालांकि ये कोई सुरक्षा घटना या साइबर अटैक नहीं था, एक टेक्निकल इश्यू था। समस्या की पहचान हो गई है और इसे ठीक भी कर लिया गया है। फिलहाल ये समस्या सॉल्व हो गई है। दरअसल अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपडेट जारी किया था, लेकिन उस अपडेट को क्राउड स्ट्राइक ने ही रिलीज किया था और सारा खेल इसी क्राउड स्ट्राइक ये कंपनी है इसके कारण ही हुआ है। क्राउड स्ट्राइक एक ऐसी कंपनी है जो क्लाउड आधारित साइबर सिक्योरिटी की सुविधा देती है। एक बग के कारण ये दिक्कत आई, टेक्निकल भाषा में आप इसे बग के रूप में जानते हैं। और वैसे सामान्य रूप से देखें तो एक छोटी सी गलती या एरर जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं ठप हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा अपडेट ये आ चुका है कि कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया और कहा कि हमने अपनी मिटिगेशन एक्शन पूरा कर लिया है और समाधान हो गया है, सेवाएं वापस चालू हो गई है। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट को $23 बिलियन का नुकसान हो गया। एक गड़बड़ी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, दुनिया भर में सेवाएं ठप हो गई। कंपनी के शेयर की कीमत 0.71% तक कम हो गई, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र में 6 नए बिल लाएगी सरकार ने अगले सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को समाप्त होगा और इस मानसून सत्र के दौरान सरकार कुल 6 नए बिल लाने जा रही है। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, पाकिस्तान में कितनी है हिंदुओं की आबादी, घटी या बढ़ी, चौंक जाएंगे आप। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी है, यहाँ जनगणना 2023 के आंकड़े जारी किए गए हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी साल 2017 में 35 लाख थी जो 2023 में बढ़कर 38 लाख हो गई है। इस आंकड़े के साथ हिंदू इस्लामी राष्ट्र का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। बड़ी संख्या में चेक बाउंस के मामले लंबित रहने पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चेक का बाउंस होना केवल एक नियामक अपराध है, ये सभी को याद रखना होगा। इसे मात्र सार्वजनिक हित के मद्देनजर ही अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है ताकि संबंधित नियमों की विश्वसनीयता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में चेक बाउंस के मामले के लंबित होने पर गंभीर चिंता जताई है
है ना। और गोंडा ट्रेन हादसे के बाद उठी कवच सिस्टम लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कवच टेक्नोलॉजी इस तरह काम करती है कि ट्रेन आपस में ना भिड़े, ट्रेनों को आपस में भिड़ने से रोका जाए। इस टेक्नोलॉजी में अगर ट्रेन सिग्नल को जंप कर देती है तो वो खुद ही रुक जाती है। हालांकि ये सिस्टम अभी सभी ट्रेनों तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन गोंडा ट्रेन हादसे के बाद इस तरह के कवच सिस्टम लागू करने की मांग उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो गई है ना। और पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई। झूठी पहचान बताकर ज्यादा अटेम्प्ट देने के आरोप लगाए गए। सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा गया है। यूपीएससी ने आईएएस पूजा खेड़कर पर एफआईआर दर्ज कराई। उम्मीदवारी रद्द करने के लिए शोकॉज नोटिस भी जारी हुआ है। बांग्लादेश में फंसे भारतीय स्टूडेंट के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। 198 स्टूडेंट को भारत लाया गया। दरअसल बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण सिस्टम को लेकर स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए हैं और भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 2018 में जब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था तो 56% सरकारी नौकरियों पर आरक्षण था। स्टूडेंट के प्रदर्शन का विरोध करने की वजह यह है कि उनका मानना है कि रिजर्वेशन उनके लिए मौके कम कर देगा और उनका नुकसान होगा, है ना। और आधुनिक वॉरशिप से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। 70,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को रक्षा मंत्रालय देगा मंजूरी। 20 रुपए में देखिए मध्य प्रदेश की खूबसूरत वादियां। 20 जुलाई से शुरू होगी ये हेरिटेज ट्रेन बुकिंग शुरू हो गई है। मानसून सीजन में मध्य प्रदेश के पाताल पानी, कालाकुंड जैसी प्राकृतिक वादियों की सैर करना चाहते हैं तो 20 जुलाई से आप तैयार हो जाइएगा। रतलाम रेलवे मंडल ने 5 महीने बाद दोबारा हेरिटेज ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। इस ट्रेन में 300 लोग सफर कर सकेंगे। बुकिंग 19 जुलाई से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर शुरू हो चुकी है। पहले ये ट्रेन महू से सीधे रवाना होती थी, अब यहाँ से ब्रॉडगेज ट्रैक बन गया। इससे ये ट्रेन पाताल पानी से कालाकुंड के लिए निकलेगी। यात्रियों को पाताल पानी तक स्वयं के साधन से आना होगा। और चीन की बढ़ती गतिविधियों पर अब होगी भारत की नजर। केंद्र सरकार ने दी सीमा सुरक्षा को बढ़ाने की मंजूरी। और देखिए बड़ी खबर, लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन हो गया है। स्पीकर ओम बिरला अध्यक्ष बने। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन कर दिया गया है। विभिन्न दलों के 14 सांसदों को सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है। यह कमेटी लोकसभा के कामकाज, बहस का समय आदि तय कर दिया। नीट पेपर लीक पटना के बाद अब रांची। सीबीआई ने रिम्स की छात्रा को हिरासत में लिया है। सीबीआई ने रिम्स की फर्स्ट ईयर साल 2023 बैच की छात्रा पर अपना शिकंजा कसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन के लिए शांति प्रयासों में अमेरिका ने भारत से मांगा समर्थन, अच्छे संबंधों की दुहाई दी। अमेरिका ने भारत से अपने द्विपक्षीय सहयोग का हवाला देते हुए यूक्रेन के लिए स्थायी और न्यायपूर्ण शांति प्रयासों का समर्थन करने की मांग की है। दरअसल अमेरिका की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हालिया रूस यात्रा के बाद आई है। और कावड़ यात्रा से जुड़े अपडेट्स भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी कावड़ मार्ग पर दुकानदारों को लिखना होगा मालिक का नाम। आदेश जारी हो गए। कावड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट है या जो रेडी पटरी वाले हैं उन्हें मालिक का नाम लिखना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ मीटिंग की है। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इस बैठक में आईबी के अधिकारी भी रहे। गृह मंत्री ने देश भर की खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। 8 तीव्रता के भूकंप को भी झेल सकता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की मांग है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो, पार्टियों से पैसे वसूले जाए। वहीं देखिए जम्मू में जैश लश्कर नेटवर्क 20 साल बाद फिर एक्टिव। गलवान हिंसा के कारण सेना को लद्दाख शिफ्ट किया। इसके बाद आतंकी जम्मू में सक्रिय हुए। जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में जैश और लश्कर के आतंकी नेटवर्क एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ की फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं को ठगा गया। रुद्राभिषेक की ऑनलाइन बुकिंग कराते पंडित जी का नंबर देकर पैसा मंगवाते हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से ठगी हुई है। दर्शन, आरती और रुद्राभिषेक के नाम पर श्रद्धालुओं से 10 लाख रुपए तक ठग लिए गए। इसका खुलासा तब हुआ जब श्रद्धालुओं ने मंदिर से संपर्क किया। बड़ी खबर है, मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शुक्रवार को जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 5% की गिरावट की जानकारी दी है। पहली तिमाही में रिलायंस का मुनाफा 5% घटकर 15,138 करोड़ हुआ है। जियो इन्फोकॉम का 12% बढ़ा है। जियो को अप्रैल से जून तिमाही में 5,445 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, तिमाही आधार पर यह 12% बढ़ा है। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, ऑल टाइम हाई बनाकर शेयर बाजार टूटा। सेंसेक्स 738 अंक गिरकर 80,604 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 269 अंक गिरा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को लेकर भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव पारित। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों के आदिवासी बांसवाड़ा पहुंच गए हैं। कहा कि हम हिंदू नहीं
रही है। यानी हमारे देश के 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर गुरुवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित महारैली में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पहुंचे। महारैली में भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि वे हिंदू नहीं है। इस रैली में कई सांसद और विधायक भी शामिल हुए। आपको बता दें, मानगढ़ धाम आदिवासियों का तीर्थ स्थल है। भील प्रदेश की मांग में राजस्थान के 12, मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। इनकी कई तरह की मांगे हैं और बजट 2024 से जुड़े अपडेट्स भी चल रहे हैं। बजट में कृषि को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार कृषि सेक्टर को एक बार फिर से प्राथमिकता दे सकती है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म में फिर से किसानों पर फोकस बढ़ सकता है और ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड लोन 3 लाख से बढ़कर 5 लाख भी हो सकता है। ऐसी भी खबरें और अपडेट्स चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। ना बढ़ेगा बस किराया, ना बंद होगी महिलाओं को मिल रही छूट। हिमाचल सरकार का यह बड़ा फैसला। बैठक में निगम के दैनिक वेतन भोगियों का वेतन 375 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने का महत्वपूर्ण फैसला भी हुआ है। वहीं महिलाओं को मिलने वाली 50% छूट को लेकर फिलहाल बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई और आरबीआई ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ठगी में शामिल बैंक खातों पर अब तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं अमेजन के बाद अब फ्लिपकार्ट से भी आप बजाज की बाइक्स खरीद सकते हैं। बजाज की करीब 20 बाइक्स को फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है और एशिया कप से जुड़ी खबर। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान 108 पर ऑल आउट। विमेंस एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला मैच जीत लिया है। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर। 20 जुलाई से फिर भूख हड़ताल शुरू करेंगे मनोज जरांगे, बोले सरकार ने मांगे नहीं मानी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में आरक्षण को लेकर मराठों और ओबीसी के बीच पहले से ही भारी तनाव है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर 20 जुलाई से जालना के अंतरवाली सरती में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों ने जेल में आग लगा दी, सैकड़ों कैदी छुड़ा दिए। सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं यूसीसी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक फैसले ने साफ कर दिया है। हरियाणा में केजरीवाल की गारंटी से शुरू होगा चुनाव अभियान। सुनीता केजरीवाल पंचकुला से शुरुआत करेंगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में शनिवार से अपना प्रचार अभियान शुरू करने वाली है और इस अभियान की शुरुआत पंचकुला से की जाएगी। मां वैष्णो देवी पर 350 करोड़ की लागत से गजब का प्रोजेक्ट शुरू। महज 6 से 8 मिनट में आप माता के दर्शन कर पाएंगे। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर आई है। कटड़ा से सांझी छत तक केबल कार की शुरुआत साल 2027 तक शुरू होने की संभावना है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल से जेल में बंद आरोपी को जमानत दी। कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई करना अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। देसी ब्रांड लाया एआई फीचर वाली पहली स्मार्ट वॉच। कंपनी का कहना है कि ये एआई फीचर के साथ आने वाली भारत की पहली स्मार्ट वॉच है। देसी ब्रांड नॉइज ने भारत में अपनी नई स्मार्ट वॉच के तौर पर नॉइज कलर फिट पल्स 4 मैक्स को लॉन्च कर दिया है। मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें भी चल रही हैं। भारत में मानसून की एंट्री के साथ ही कई राज्यों में खूब बारिश भी देखने को मिल रही है। कई राज्यों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल भी हैं। फिलहाल दक्षिण के राज्यों में मानसून ज्यादा एक्टिव है। दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो यहाँ रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशान भी होना पड़ रहा है। मानसून का झुकाव फिलहाल दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा है, इसीलिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कई जिलों में भारी बारिश की वजह से वहाँ रेड अलर्ट जारी किए हुए हैं। यूपी में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूब गए। गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात। मुंबई में 10 घंटे में 101 mm बारिश। 13 राज्यों में फिलहाल अलर्ट है। पोरबंदर में 14 इंच बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है। बिजली गिरने से 4 लोगों की जानें चली गई। 5 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 4-5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान रहेगा। झारखंड में मानसून सुस्त होता दिख रहा है। अब 2 दिन गर्मी के लिए तैयार हो जाइएगा। 22 जुलाई से रांची समेत पूरे राज्य में झमाझम बारिश की शुरुआत हो सकती है। 21 तारीख को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में 21 और 22 को बरसेंगे मानसून के बादल। अगले 5 दिन प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। बारिश और मानसून का सीजन चल रहा है, इसलिए बारिश में बढ़ता है आई फ्लू और थ्रोट इन्फेक्शन। गंदे पानी से बचाव करें। हाथों से चेहरे और आंखों को ना छुएं। मौसमी बीमारियों से बचें। बारिश में ज्यादा नमी के कारण बैक्टीरिया और कई आंखों से ना दिखने वाले कीटाणु हवा में फैले जाते हैं। इससे वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है ना। और कांग्रेस के बाद अब भजनलाल सरकार ने भी कर दिया इंकार। किसानों को बड़ा झटका। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बाद अब राज्य के मौजूदा भाजपा सरकार ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बाजरा खरीद से इंकार कर दिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपने इस आशय के निर्णय की जानकारी दी है। वहीं देखिए आप, जयपुर के स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की जान चली गई। आसपास लोग तैरते रहे लेकिन किसी का
ध्यान नहीं गया। बच्चे के पानी में उतरते ही ट्यूब पलटी खा गई। सावधान रहने के लिए खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं भजन संध्या में नाचते नाचते जान चली गई। 20 मिनट से नाच रहा था, अचानक भजन गायक पर गिर गया। छोटे भाई ने कहा कि हार्ट अटैक से जान गई है। ये भी राजस्थान की घटनाएं है। वहीं 3 साल की बच्ची का गाल खा गया कुत्ता, 1 मिनट तक नोचता रहा। घर से 200 मीटर दूर कुरकुरे लेने गई थी। छोटे बच्चों को दुकान वगैरह पर पैसे देकर भेजते हैं तो सावधान हो जाइएगा, इसलिए अलर्ट करने के लिए खबर है। छोटे बच्चों को कभी भी पैसे देकर दुकान पर ना भेजें, कुत्ते वगैरह उनके पीछे पड़ जाते हैं। कई बार तो हाथ से छीन कर भी कुत्ते काट लेते हैं। बच्ची के गाल पर 12 टांके आए हैं। और राजस्थान के लोगों के लिए सबसे जरूरी खबर है कि घरेलू उपभोक्ताओं को अब हर महीने मिलेंगे बिजली के बिल। सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अभी 2 महीने से बिजली का बिल आता है, लेकिन अब घरेलू उपभोक्ताओं को भी हर महीने बिजली का बिल मिलेगा। जिले में झुंझुनू जिले में तो सितंबर से इसकी शुरुआत भी होने की संभावना है। डिस्कॉम ने कवायद शुरू कर दी है। केंद्रीय भर्तियों और पंचायती राज चुनाव में भी लागू ईडब्ल्यूएस। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने कहा, नियमों में सरलीकरण हो, जमीन शर्त खत्म करें सरकार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और युवा नेता आजाद सिंह राठौड़ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को केंद्रीय भर्तियों में भूमि, भवन और आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। साथ ही राजस्थान मॉडल लागू करने की मांग की है। जयपुर में 15 अगस्त से शुरू होगा हीरापुरा बस टर्मिनल। परकोटे में फ्री बसें चलाई जाएंगी। 9 रूट पर नहीं चलेंगे ई रिक्शा। और उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। राज्य राजधानी क्षेत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। मुख्यमंत्री बने अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ समेत 6 जिले शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों पर लटकाया जा रहा ताला। यूपी में अभियान शुरू हो गया है। शिक्षा की दुकान चलाने वालों की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट विद्यालयों के खिलाफ अभियान चल रहा है। 5वीं की मान्यता पर 8वीं कक्षा चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। और राजस्थान में बिना एनओसी के नहीं कर सकेंगे भूजल का दोहन, इस सिर पे इन्हें मिलेगी छूट। राजस्थान में भूजल का दोहन किसानों के अलावा अन्य किसी को बिना एनओसी के नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। वहीं कुछ श्रेणियों में एनओसी लेने की छूट दी गई है। इसके अलावा ट्यूबवेल की खुदाई मशीन का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। वहीं बड़े उद्योग भी बिना एनओसी भूजल दोहन नहीं कर सकेंगे। कुछ ऐसी श्रेणियां रहेगी जिन्हें एनओसी लेने की अनिवार्यता से छूट है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसे आप घरेलू ट्यूबवेल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको छूट मिलेगी। और जयपुर में मीट की दुकानों पर बड़ी खबर आ रही है। हलाल या मटका पर बड़ा फैसला, जरूरी नियम। जयपुर में अब मीट की दुकानों पर हलाल या जटका लिखना अनिवार्य कर दिया गया। नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सोम्या गुर्जर ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। कार्यकारिणी की समिति की 4थी बैठक में निर्णय हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की सभी याचिका। अब 20 और 21 जुलाई को होगी परीक्षा। आरएएस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के लिए लगाए गए सभी प्रार्थना पत्र को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अब ये तय समय पर परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर का इस्तीफा। कहा कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते अधिकारी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बातें तेज हो रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सावन माह के मद्देनजर बीएसएनए कक्षा 8 तक के सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त विद्यालयों में शनिवार और सोमवार को अवकाश घोषित किया है। वहीं 20 जुलाई को वृहद स्तर पर होने वाले पौधारोपण अभियान में शिक्षक और कर्मचारियों को हिस्सा लेने के निर्देश भी दिए हैं। नेम प्लेट विवाद पर बहस जारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आदेश लागू कराने के फैसले से सहयोगी दल खफा है। जेडीयू और आरएलडी ने नाराजगी जताई है। एनसीआर की तर्ज पर बन रहे एससीआर के लिए अधिसूचना जारी, यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तरह ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए यूपी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 22 फैसलों पर मुहर लगी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत बड़े मंदिरों के नाम पर ट्रस्ट बनने पर रोक। किसानों को दिए जाने वाले 5 लाख तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख से बढ़कर 25 लाख कर दिया गया है। 5 लाख तक के टेंडर को स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दी है। और उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए सस्ता हुआ इलाज ओपीडी से आईपीडी तक के नए रेट लिस्ट जारी हो गए। उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटलों से जुड़ा अपडेट है। उत्तराखंड में सीएम धामी ने किया जीईपी सूचकांक का शुभारंभ। कहा कि उत्तराखंड ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी लॉन्च किया है। भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने का सर्वे पूरा हो गया। गोविंदपुरा में 114 लोगों की प्रोफाइल बनाई, एसडीएम को रिपोर्ट सौंपी है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। साय कैबिनेट ने रद्द किए जमीन पट्टे के पुराने सर्कुलर। गुटखा से जुड़े टैक्स विधेयक और कृषि उपज मंडी अधिनियम में भी संशोधन हुआ है। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। नो वर्क नो पे की थ्योरी नहीं लागू होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पुनः बहाली पर राज्य कर्मचारी ब्याज सहित वेतन का हकदार। यूपी से जुड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के एक जवान की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने के आदेश को रद्द कर सेवा बहाल कर दी है तो नो वर्क
तक नो पे का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि केवल उसी स्थिति में वेतन भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है जब कर्मचारी ने सेवा से बाहर रहने के दौरान दूसरी जगह वेतन लेकर नौकरी की हो, किंतु इस प्रश्नगत मामले में सरकार का ये केस नहीं है। और हरियाणा में सब इंस्पेक्टरों की नौकरी खतरे में, बोनस अंकों से भर्ती करने पर भड़के युवा, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस। वहीं हरियाणा के शहरों में अब बालकनी के एक हिस्सा को खोल कर रखना अनिवार्य होगा। सुरक्षा से बचने के लिए रेलिंग या फिर छोटी दीवार बना सकते हैं, लेकिन ये नियम रहेगा कि एक साइड ओपन रहे। ग्राम आयोजन विभाग के अमित खत्री ने नियमावली में बदलाव को लेकर आमजन और हितधारकों से 15 अगस्त तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। SBI बैंक में विशेषज्ञ कैडर अधिकारी के 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। SSC CHSL आंसर की जारी हो गई है। टियर फर्स्ट परीक्षा के उत्तर कुंजी जारी, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार से जुड़ी खबर, भागलपुर में बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। पंचायतों में अब 15 लाख से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। बिहार की पहली फिल्म नीति को मंजूरी, 4 करोड़ की मदद करेगी नीतीश सरकार। झारखंड से जुड़ी खबर, सहायक पुलिसकर्मी को बड़ी राहत, हेमंत सरकार ने बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट, वेतन में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है। झारखंड सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों का कार्यकाल अगले साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इन पुलिसकर्मियों का इस साल 9 अगस्त को सेवा समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही वेतन में 25% की बढ़ोतरी का भी ऐलान हुआ है। सावन में बनेगा शक्तिशाली गज केसरी योग, 3 राशियों के लोग बड़ा फायदा उठा सकते हैं। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। 29 जुलाई को चंद्रमा मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। गुरु चंद्र की युति ही गज केसरी योग का निर्माण करेगी। वृषभ राशि, सिंह राशि और मकर राशि के जातकों के लिए ये योग काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 73,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पर 706 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी का भाव 89,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा, 2255 रुपए चांदी सस्ती हुई है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।